हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ मोशन। इसका हम लोगों का फर्क क्या है। लोग इसमें बेसिकली हर एक एग्जाम में बच्चे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। कौन सा लॉ क्या डिनोट करता है, कौन सा लॉ कैसे लिखा जाता है, इसका हम लोग कैसे इसका डिफिनेशन याद करें, इसका फार्मूला क्या है, कैसे हम लोग समझे इसमें क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। इसको हम आज वेल डिटेल स्टडी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है क्या कहता है। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स विल कंटिन्यू इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी हम लोग के यूनिवर्स में है, वो हम लोग का अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। जब तक उसमें अगर हम लोग कोई बाहरी फोर्स ना एक्ट करे तब तक क्या होगा, वो ही अपने ही पोजीशन में रह जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। डिफिनेशन ऑफ फोर्स जब शोधा जाता है, पूछा जाता है, तो अगर हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख दे तो ये और डिफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है, एक ही है। उसमें क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ फोर्स में क्या होता है, force is an external agent that tend or change to state of the rest or uniform motion in a straight lines when external force act on it। मतलब कि क्या हुआ, उसका डिफिनेशन भी क्या कहता है, वही चीज कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो भी मोशन में तो मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कोई बाहरी से फोर्स उसमें अटैच न किया जाए। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या डिनोट करते हैं, इनर्सी। इनर्सी मतलब हम लोग क्या होता है, इनर्सी। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इनर्सी मतलब ये होता है कि इनर्सी मतलब हम लोग द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विल बी कंटिन्यू इन इट्स पोजीशंस, ट्राई टू डजंट चेंज इट्स पोजीशन। मतलब कि क्या हुआ, कोई बॉडी जब होता है तो वो बॉडी जिस पोजीशन में रहे वही पोजीशन में रहना चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनर्सी। इनर्सी बेसिकली तीन भाग में बांटा जाता है, इनर्सी ऑफ रेस्ट, इनर्सी ऑफ डायरेक्शन, इनर्सी ऑफ मोशन। तो इसमें तीन चीज हो गई। तो इनर्सी ऑफ मोशन मतलब, इनर्सी मतलब तो आप जान गए ना कि जो बॉडी है जो अवस्था में रहता है उसी अवस्था में जो रहना चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनर्सी। जैसे सिंपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इनर्सी अगर पंखा है तो पंखा हम लोग चालू करके जब बंद कर देते हैं तो क्या होता है, लाइट ऑफ करने के बाद पंखा थोड़ी देर तक नाचता रहता है। इसलिए क्यों होता है, इनर्शिया मोशन की वजह से होता है। क्योंकि पंखा जो होता है पहले मोशन में होता है, तो मोशन में होने के बाद लाइट ऑफ कर देते तो क्या करता है, मोशन में भी रहने की ट्राई करता है। तो जो बॉडी पहले मोशन में था इसलिए मोशन को ही क्या करेगा, वो गेन करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो नाचता है। वो पंखा नाचता ही नहीं था, लेकिन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से और हीट की वजह से वो क्या होता है, बाद में रुक जाता है। तो पंखा जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में रह जाता है, लेकिन उसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स एंड हीट एनर्जी, उसी वजह से पंखा रुक जाता है। ठीक है, सिंपली और हम बात करेंगे आगे। तो हम लोग का आप सिंपली जाने हम लोग का इसका प्रकार क्या होता है। हम लोग का इनर्सी आप हम लोग क्या हो गया, रेस्ट हो गया, मोशन हो गया और डायरेक्शन हो गया। ये तीन चीज हम लोग का इनर्सी में हो गया। इनर्सी हम लोग किसमें डिनोट करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में करता है, वही हम लोग का डिनोट करता है, उसी का पार्ट है। तो इनर्सी ऑफ रेस्ट में क्या होता है, अगर बॉडी हम लोग का रेस्ट में है तो रेस्ट पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, इनर्सी ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग आम जब फरता है, आम का सीजन आने वाला है, तो लोग जाएंगे पकनारी लाने के लिए। जब पकनारी हिलाएंगे तो क्या होगा, जब था हिलाएंगे तो क्या होगा, बहुत जितना पका हुआ आम होगा नीचे आ जाएगा। वो क्यों आता है, बेसिकली एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है, नीचे क्यों आ जाता है, क्यों आता है, क्योंकि वो पकनारी जो होता है पहले किस स्थिति में होता है, हम लोग का रेस्ट अवस्था में लगा होता है, लेकिन हम लोग मोशन उसे देते हैं, मोशन में हम लोग हिलाते हैं उस पेड़ को, तो क्या होता है, पहले रेस्ट में रहता है, तो उसी को रेस्ट को पोजीशन जो होता है उसे गेन करने के लिए फिर से रेस्ट में आने के लिए कहा जाता है, नीचे गिर जाता है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं मोशन में नहीं जा सकता। हम लोग हिलाते हैं तो मोशन में हो जाते, तो बोलते हैं मुझे मोशन नहीं चाहिए, मुझे मोशन नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता हूँ, इसीलिए रेस्ट पोजीशन को खोजने के लिए वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम इनर्सी ऑफ रेस्ट कहते हैं। इतना हो गया। और सिंपली हम बात करते हैं इनर्सी ऑफ मोशन। इनर्सी ऑफ मोशन, जैसे इनर्सी ऑफ रेस्ट का कोई एग्जांपल ले लें हम लोग। जैसे कि हम लोग क्राइम बोर्ड खेलते हैं, तो जो नीचे वाला ऐसे गड्डी करके जब नीचे वाले पार्ट को जो मारते हैं, तो नीचे वाले पार्ट को मारते हैं तो पूरा क्या होता है, उसमें नहीं गिरता, नीचे वाला सरक के चला जाता है, और जो बाकी ऊपर वाला गट्टी होता है वो क्या होता है, वही पोजीशन पे आके रुक जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इनर्सी ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में रहता है, लेकिन मोशन हम देते हैं तब भी वो बोलेगा मुझे रेस्ट ही चाहिए, कोई भी हालत मुझे क्या चाहिए, रेस्ट ही चाहिए, बस वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। सिंपली इतना हो गया, आप जान गए ना। अब हम बात करते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है।
इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोगों का ऐसा होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कोई भी बॉडी जब मोशन में हो तो क्या करेगा, मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या कहते हैं, पंखा की अभी एग्जांपल दे हैं, फैन। फैन हम लोग पहले मोशन में होता है, चालू होता है, अगर वही पंखा अगर हम लोग ऑफ कर दे तो थोड़ी देर वो क्या करते हैं, रोटेट करता है, नाचता है। क्यों नाचता है, क्योंकि पंखा जो होता है मोशन में होता है, इसीलिए वो अपना ओरिजिनल पोजीशन जो होता है मोशन वाला उसी को गेन करने के लिए थोड़ी देर नाचता है। वो थोड़ी देर नहीं, बहुत देर नाचता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन क्या होता है उसमें एक्सटर्नल फोर्स की तरह क्या काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है और हीट एनर्जी की वजह से वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली रुक जाता है। अगर कोई भी बाल हम लोग मोशन में ग्लास मार देंगे तो उसे मोशन में चला जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, लेकिन उसमें फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसी की वजह से क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, हम लोग जैसे बस में जा रहे हैं तो कोई सिक्का ऐसे उछाल रहे हैं, तो सिक्का उछालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिक्का यहीं पर उछालते हैं, लेकिन बस थोड़ी दूर आगे चले जाते तभी हम लोग के हाथ में सीधे गिरता है। सिक्के को तो पार करके पीछे गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरता, हम लोग का हाथ में गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि हम लोग उसे मोशन में फेंकते हैं, लेकिन उसका पोजीशन क्या है, हम लोग मोशन में रहता है, मोशन में रहने के बाद वो मोशन ही अटेंड करता है, तो मोशन के अटेंड करने के बाद हम लोग के साथ साथ जाते हैं तो फिर आके नॉर्मली हम लोग के हाथ में गिर जाता है। ठीक है, इतना होगा हम लोगों का। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी जानेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इनर्शिया ऑफ मोशन जानेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम जानते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, दिशा हो गया। तो डायरेक्शन मतलब हम लोग जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग का बस ट्रक कोई भी ऑब्जेक्ट जब जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में जब जा रहा है, तो हम लोग अचानक जब कोई दूसरे डायरेक्शन में जब मुड़ता है तो क्या होता है, हम लोग का बॉडी इस डायरेक्शन में मुड़ता है तो ऐसे हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का बॉडी जो होता है नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, लेकिन हम लोगों का जिस डायरेक्शन में होता है इस डायरेक्शन में अचानक घुमाने के बाद हम लोग का बॉडी क्या करता है, ओरिजिनल डायरेक्शन जो होता है उसी को गेन करना चाहता है, इसी को गेन करना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए हम लोग का बॉडी इधर हो जाता है, क्योंकि हमें इधर इस रास्ते में जाते थे, हमें वही रास्ता चाहिए, लेकिन अचानक बस इस तरह घूमने के बाद हम लोग क्या होता है, ऐसे बॉडी बेंड हो जाता है। तो इससे क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसी डायरेक्शन में वो रहना चाहता है। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल डेट अबाउट। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या होता है उसका डिफिनेशन सिंपल ट्रिक से कैसे याद करें हम बताते हैं, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। सेकंड मतलब हम लोग क्या हो गया, इसमें दो चार इसी से हम लोग का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हम लोग का फोर्स इक्वल टू ma प्रूव होता है। बहुत से एग्जाम बच्चों को पूछा जाता है, प्रूफ डेट डिराइव डेट या फिजिकल टू एम, तो इसी से हम लोग सिंपली इसे प्रूफ भी कर लेंगे, तो ध्यान देते जाए कैसे होता है, इसका डिफिनेशन भी याद आ जाएगा। तो हम लोग एक्सीलरेशन पहले तो ये लिख दे, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इसे क्या मान दे, फर्स्ट इक्वेशन मान दे, अभी देखते जाए आगे मतलब। और सेकंड इक्वेशन में एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास टू इट्स मास। तो सिंपली ये क्या होगा, हम लोग को दो इक्वेशन बन गया, तो दो इक्वेशन को जब कंबाइन करोगे तो क्या होगा, a इक्वल टू हम लोग का ऊपर वाला a से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा f अपन m हो जाएगा। तो इसी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोग का a m इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, जो हम लोग का ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए, इसका वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो फाइनली क्या पता पाया कि इसका जो वैल्यू है कांस्टेंट रहता है। तो उसको कितना मान लिया गया, 1 मान लिया गया। पहले जो प्रोपोर्शनलिटी का हम लोग का वो है, हम लोग क्या मान लिया गया, 1 मान लिया गया। इसका वैल्यू कितना मान लेगा, हम लोग को पहले तो k रहता है, k लिख दे, k का वैल्यू कितना मान लिया, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का 1 मान दिया। तो 1 मानने के बाद हम लोग का जो हो गया फोर्स इक्वल टू m में। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो k है, हम लोग k क्या है, k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। इसका वैल्यू हम लोग साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो इसका वैल्यू था वो कांस्टेंट पता कर दिया, तो हम लोग का फोर्स इक्वल टू m में यही से प्रूव है। और जो इसका डिफिनेशन है हम लोग का यही से बनता है, इसलिए हम लोग को डिफिनेशन जो यही से बनता है। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा, डायरेक्ट, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे हम लोग का अगर एक्सीलरेशन हम लोग का उसमें बढ़ा, अगर हम लोगों को फोर्स अगर क्या है, फोर्स अगर हम लोग उसमें ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन उसका स्पीड जो होगा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर उसमें हम लोग का अगर हम लोग का मास बहुत कम है तो उसका एक्सीलरेशन बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। तो एक्सीलरेशन हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर इसी को हम लोग वर्ड में लिख दे रहे हैं। तो हम लोग लिखा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट द फोर्स अप्लाइड, इतना हो गया। एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एंड इसमें थोड़ा सा और ज्वाइन कर देना है कि हम लोग का जो होता है एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। एक्सीलरेशन कौन से बॉडी में हम लोग कौन से डायरेक्शन में हम लोगों का एक्सीलरेशन हम लोग का प्रोड्यूस होगा, जिस डायरेक्शन हम लोग फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हम लोग का जो होगा डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हम लोग का फोर्स अप्लाइड हो कराएंगे, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना हो गया, इससे हम लोग का डिराइव भी हो गया, इसमें हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। अब बात करते हैं लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मतलब लोगों का होता है सिंपली इतना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन।
कोई भी एक्शन हो, कोई भी कार्य हो, तो उसमें क्या होता है, हम लोग जितना एक्शन हम लोग का एक्शन लगाएंगे उतना उसके क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। इसी के आधार पर हम लोग रॉकेट उड़ता है। रॉकेट में क्या होता है, बेसिकली जब उड़ता है तो बहुत सारे धुएं निकालते हैं नीचे से। धुएं क्यों इसलिए निकालता है, क्योंकि जो नीचे से हम लोग का एक्शन होता है, नीचे से जितना हम लोगों का एक्शन निकालता है उतना क्या रहता है, रिएक्शन लेता है। तो जितने ज्यादा फोर्स नीचे से निकालता है उतनी ज्यादा क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन देगा। इसीलिए हम लोग का रॉकेट बहुत फोर्स से उड़ाते हैं, बहुत ज्यादा धुआं निकालते हैं, तो रिएक्शन में उड़ जाती है, ठीक है। और बुलेट जब हम लोग फायर करते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक चलाने के बाद क्या होता है, हम लोग जैसे गन दबाते हैं, हम लोग क्या होता है, एक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन क्या देते हैं, झटका मार देता है। तो इसीलिए जो होते हैं लोग बंदूक से दबा के मारते हैं, रख के मारते हैं, किस लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा झटका देगा, उससे क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग जितना हम लोग का होगा, कोई भी हम लोग चीज बनाएंगे, कोई भी चीज करेंगे हम लोग का, जैसे बस चल रहा है, रॉकेट चल रहा है, एरोप्लेन, ये सब किसमें चल रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे चल रहा है। जितना ज्यादा हम लोग बल लगाएंगे, रिएक्शन एक्शन लगाएंगे, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग सिंपली इतना होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। इससे हम लोगों का बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग का सिंपली इतना जान के हम लोग कैसे कैसे होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल से यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।